तो कक्षा 8 में अभ्यास थोड़े से शुरू करने से पहले एक कंसेप्ट है, अवधारणा। क्या? जैसे कि पुस्तक में लिखा घन का आयतन और उसकी भुजा में संबंध है ना जी। तो एक तो होता है आयतन, एक होता है क्षेत्रफल। आयतन की इंग्लिश होती है वॉल्यूम और क्षेत्रफल की इंग्लिश होती है एरिया। एक चीज़ ये समझ लें कि आयतन जो होता है वो त्रिआयामी होता है। कैसा होता है? त्रिआयामी, यानी कि उसमें 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। क्षेत्रफल जो होता है वो द्विआयामी होता है, यानी इसमें 2 ही भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। आयतन निकालने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो कोई गिलास है, गिलास में कितना पानी या कितना दूध भर जा रहा है। मान लो कि इस गिलास में आधे लीटर दूध भरा जा सकता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस ग्लास का आयतन कितना है? आधा किलोग्राम या आधा लीटर कह लें। अगर द्रव को नापेंगे तो लीटर में नापेंगे ना, तो आधे लीटर का इसका क्षमता है। तो आयतन का मतलब ये होता है कि किसी भी त्रिआयामी पात्र यानी किसी बर्तन की क्या क्षमता है। सीधी सरल शब्दों में अगर बोलें तो किसी बर्तन की क्या क्षमता है, अर्थात किसी बर्तन में कितना वस्तु या कितना पदार्थ आ सकता है, उसी को हम कहते हैं कि वह उस वस्तु का आयतन है। ठीक है ना? जी। जैसे वर्ग को ले लें एग्जाम्पल रूप में, इसमें दिए हुए वर्ग को ले लें। अगर ये वर्ग है मान लो, या वर्गाकार मान लो कोई कमरा है, तो उस वर्गाकार कमरे में कितना हवा या कितना ऑक्सीजन भरा जा सकता है। ठीक ना? जैसे मान लो यही कमरा है 10 बाई 12 का मान लो, और हाइट मान लो 10 फीट है, तो इस कमरे में ऑक्सीजन कितना भर सकता है या कितना भरा हुआ है, तो उसे कहेंगे कि इस कमरे के आयतन, यानी इस कमरे में ऑक्सीजन भरने की क्षमता इतनी है। कुल मिला के सरल शब्दों में कि किसी भी बर्तन, किसी भी क्षेत्र में कितना हवा या कितना पानी या कितना वस्तु हम भर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की क्षमता क्या है, उसी को बोलते हैं उसका आयतन। जैसे ट्राली होता है, ट्राली ट्राली जानते हो ना? जी। ट्राली मतलब जिसमें हम लोग वो सब भरते हैं, मोरंग वोरंग, है ना? जी। तो मोरंग जैसे मान लो भरना है इसमें, ये ट्राली है, तो इस ट्राली में कितने हम मोरंग भर सकते हैं? जितना मोरंग भर सकते हैं इस ट्राली में, उसे कहेंगे कि इस ट्राली का आयतन इतना है या इस ट्राली का क्षमता इतना है। समझ में आया? जी। तो इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, जब इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में तो समझेंगे। कुल मिला के आयतन का मतलब यही समझो कि किसी भी 3 आयामी पात्र में वस्तुओं को भरने की क्षमता कितनी है उसके अंदर में, वही उस पात्र का या उस चीज़ का वॉल्यूम है। यानी इस ट्रॉली में हम कितना सीमेंट भर सकते हैं या कितना मोरंग भर सकते हैं, तो उसी से हम निकाल सकते हैं कि इसकी क्षमता इतनी है। जैसे कहते हैं कभी कभी कि इतने फिट मोरंग आया है, तो इतने फिट मोरंग आया है मतलब कि इस ट्रॉली की क्षमता इतने फिट की है, उतना फिट मोरंग भर कर चला आया है। जब कहते हैं इतना फिट मोरंग आया है, तो इसका मतलब होता है इतना फिट क्यूब मोरंग आया है। वो क्यूब वूब नहीं बोलेंगे, खाली फिट बोल देंगे, समझ में आ जाएगा। क्योंकि ट्रॉली में आया है तो का एक परत बेच के थोड़ी ना आएगा, वो पूरा भर कर आएगा ना, तो फिट क्यूब हो जाएगा। तो कभी भी जब आयतन निकालते हैं तो आयतन जिस मात्रक में निकलेगा, मात्रक मतलब मान लो इसकी लंबाई मीटर में है, इसकी ऊंचाई मीटर में है, इसकी चौड़ाई जो है ये मीटर में है, तो जब हम फिट में निकालेंगे कि या मीटर में निकालेंगे कि इतना मीटर मोरंग आया है, तो लास्ट में लिखेंगे कि जैसे मान लो कि 4 मीटर क्यूब मोरंग आया है, तो जो भी मात्रक होगा उसमें क्यूब वाला ऊपर लगा देंगे ऐसे चिन्ह। जैसे जब स्क्वायर का हम निकालते हैं कि मान लो ये वर्ग है, इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं उत्तर। तो जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें मात्रक यानी जो सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, फिट होगा, उसके ऊपर हम 2 लगा देते हैं। और जब हम आयतन निकालते हैं किसी वस्तु का, तो उसमें फिट में हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, उसके ऊपर हम 3 की घात लगा देते हैं। तो 3 की घात लगाने से पता चल जाता है कि हम किसी भी वस्तु का आयतन निकाल रहे हैं।
तो जब हम किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुणे भुजा करते हैं। इसी तरीके से किसी घन का आयतन जब निकालेंगे तो इसमें क्या कर देंगे, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, ठीक है ना। मान लो इस भुजा की लंबाई x सेंटीमीटर है, चौड़ाई x सेंटीमीटर है, ऊंचाई x सेंटीमीटर है, लंबाई भी x सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है इस वर्ग का आयतन। तो कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा उस वर्ग का या कहें घन का आयतन। तो घन के आयतन निकालने का सूत्र क्या हो गया, घन का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। घन के आयतन को हम v से कर दें डिनोट, क्योंकि v फॉर वॉल्यूम ही होता है ना, तो v लिख दें यहाँ पर। चूंकि घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों बराबर होते हैं, तो इसलिए हम लंबाई को सिर्फ लंबाई ही लिख लें या लंबाई को l कर लें, तो चौड़ाई भी l हो जाएगी क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हैं। ऊंचाई भी l हो जाएगी क्योंकि ऊंचाई भी l के बराबर है। यानी कि v बराबर हम लिख सकते हैं l क्यूब, ठीक है ना। तो l को इधर कर दें तो l बराबर हो जाएगा क्या, घनमूल में v, यही तो। तो यहाँ पर l क्या है, l भुजा है और v क्या है, v वॉल्यूम है यानी कि आयतन है। तो भुजा और आयतन के बीच में संबंध क्या होता है, l बराबर वर्गमूल v का या v बराबर l क्यूब का। तो इस आधार पे सवाल लगेगा अगले अभ्यास में यानी कि 3C में। तो पहला सवाल है इसमें कि निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। जितने भी प्रश्न हैं इसमें सबका घनमूल ज्ञात करना और सभी परिमेय संख्याओं के रूप में इसमें लिखा गया है। तो तीसरा बता देना, कह रहा 17/28/15/625 का घनमूल ज्ञात करो। तो पहले तो ऐसे लिख दिया, फिर अगली लाइन में गणित की भाषा में लिखेंगे क्या कि घनमूल ज्ञात करो 17/28/15/625 का। अब एक दिन शायद बताए थे कि अगर परिमेय संख्या का पूरे में वर्गमूल कह रहा है तो इसका मतलब कि ऊपर वाली संख्या का घनमूल ज्ञात करो बटे नीचे वाली संख्या का घनमूल ज्ञात करो। तो तीनों का अलग अलग निकाला। 17/28 का घनमूल, तो 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तियां 6 और 2 सत्ते 14, 7 3 10, किसे आएगा ये। तो यहाँ पर ये 17/28/15/625 था, तो 17 हो जाएगा ये। तो 2 8 16, फिर 2 छंग 12 और 2 चौक 8, तो 2 चौक 8, फिर 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एक 3। तो एक जोड़ा से 2 निकाल लिए, एक जोड़ा से 2 निकाल लिए और एक जोड़ा से 3 निकाल लिए। तो 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, यानी ऊपर वाला तो आ गया 12, नीचे वाला का निकालो 15/625 का, 15/625। तो 5 से 5 से 15, 5 एक 5 और 5 दूनी 10, 50 25, 5 छंग 30, 1 2, 5 दूनी 10, 50 25, 5 एकम 5 और 1 2, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, 50 25, 5 एक 5। तो एक जोड़ा और 2 जोड़ा यानी कि 5 गुणे 5 25। तो 25 का हो जाएगा 15/625
घन, यानी इधर हो जाएगा 25। तो ये 12/25 जो हुआ ये हो गया उत्तर। छठा सवाल है 22 सही 161/216। इसका निकालना हमें घनमूल का घनमूल याद कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका पहले गुणा करेंगे इसमें, यानी कि 216 गुणे 22 और जो आएगा उसमें 161 जोड़ देंगे बटा 216 के रूप में बनाएंगे जी। तो ऊपर वाला गुणा करें तो 4913 हो गया, और जोड़ भी लिए तो इसको गुणा किए प्लस जोड़ भी लिए तो 4913 हो गया ना बटे 216। इसका हमें निकालना है घनमूल। तो पहले 4913 निकालो। 4913 तो 9 4 13, 13 1 14, 14 3 17। तो 3 से तो जाएगा नहीं, तो 17 से भाग दिए इसे तो हो जाएगा 289, और फिर 17 से भाग दिए तो यहाँ पे बचेगा 17, और फिर 17 से भाग दिए तो यहाँ बचेगा 1, यानी कुल मिला के 4913 का जो घनमूल आया वो आ गया 17। और फिर 216 का घनमूल निकालेंगे तो 216 निकालते हैं। लो 2 कम 2 2 8 16, 2 5 10, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर हो जाएगा 3 3 3, यानी 2 3 2 3 6, 216 हो गया 6। तो 17/6 ही हो गया अपना उत्तर। दूसरा, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूसरा सवाल इसमें ले लें अगर, तो 42.875 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको बदलेंगे हम भिन्नात्मक रूप में या परिमित संख्या के रूप में। कैसे बदलेंगे? सिंपल सा नियम है कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, एक तो लंबा चौड़ा नियम है जिसको पढ़े थे पिछले अभ्यासों में कि कैसे दशमलव को भिन्न में बदलते हैं। ये हो जाता है अपना इकाई, दहाई हो जाता है, ये अपना दशांश, शतांश, सहस्त्रांश हो जाता है। तो 8/10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 100 प्लस 5/1000, फिर इन तीनों को जोड़ लेंगे, उसमें फिर 42 को जोड़ देंगे। तो ये तो लंबा चौड़ा है। सिंपल सा अगर सीखेंगे तो दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, पहले बटे लगाए, ऊपर 1 का गुणा किए और नीचे भी 1 का गुणा किए। ठीक है, नीचे भी 1 का गुणा किए, या ऊपर भी 1 लिखे नीचे भी 1 लिखे। ठीक है, इधर दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2, 3 संख्या है। इस तरफ देखेंगे जी, दशमलव की दाईं तरफ 3 संख्या है, तो ऊपर बढ़ा दिए 3 बार 0 और नीचे भी बढ़ा दिए 3 बार 0। अगली लाइन में इसका जब इसमें गुणा करेंगे पूरा दशमलव दशमलव सब हट जाएगा, बचेगा 42,875 और नीचे 1000 रह गया। कुल मिला के प्रश्न कह रहा है कि इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। कह तो रहा था इसका, लेकिन इसको भिन्न में बदल लिए, तो अब इसका घनमूल ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग निकालो इसका। 42,875, तो 5 5 8 40, 5 25, 5 7 35, 5 25, 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5, 5 25, 5 3 15, 5 4 20, 5 3 15, 4 3 7 3 9, 4 3 7 3 10। तो 3 से तो जाएगा नहीं ये, देख ला। 7 से करें तो 7 चौक 28 और 6 3 63, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 7। तो 5 का जोड़ा बना और 7 का जोड़ा बना, तो 5 गुणे 7 बचे 35। तो ऊपर वाले का निकल आया 35 बटे 1000 का निकल जाएगा 10, 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 35/10 ये हो गया अपना उत्तर। या हम इसको कह सकते हैं 3.5 हो गया अपना उत्तर। ऐसा लिख सकते हैं ना जी। नीचे 1 0 है तो ऊपर 1 गिनती के बाद दशमलव लगा दिए।
तो 3.5 भी हो सकता है अपना आंसर। छठा सवाल, 0.0000729 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको बदलेंगे भिन्नात्मक रूप में। क्या करेंगे? बटा गुणे 1/1, ठीक ना। ऊपर गुणे 1 फिर बटा 1। दशमलव के बाद कितनी गिनती है? 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर 6 जीरो बढ़ाएं और नीचे भी 6 जीरो बढ़ाएं, ठीक है ना। तो ऊपर तो खाली गिनती वाला उतर जाएगा, यानी 729। बाकी दशमलव के पहले वाला सब हट जाएगा, ठीक है ना। और ये 3 जीरो जो है, 3 जीरो पहले लगा हुआ है, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं रह गया, तो केवल 729 रह जाएगा। बटे ये हो गया अपना जितना भी है 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, है ना। इसका मतलब यही तो हो जाएगा जी। तो करने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि 729 का घनमूल निकालिए, और नीचे वाला ऑलरेडी घनमूल निकला हुआ है 10 गुणे 10 के रूप में। ऊपर वाले का घनमूल निकालिए और नीचे हो गया 10 दामा 100। तो 729 का घनमूल निकालिए। तो 729 का घनमूल निकल गया 9, और नीचे 100 है ये है। तो नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर 2 गिनती के बाद दशमलव लग जाएगा। एक गिनती 9 है, दूसरी गिनती 0 बढ़ा दिया, दशमलव लगा दिया, और इसके पहले 0 लगा दिया। तो 0.09 ही हो जाएगा घनमूल किसका? इस वाली संख्या का उत्तर।